Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about a Hindu article which is about a invasive species, how a invasive species threat elephant life. तो देखेंगे कि invasive weed threaten elephant habitat in तमिलनाडु. अब ये पर्टिकुलर जो प्लांट है वो किस वजह से न्यूज़ में है और इसके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस पेपर के साथ मीन्स जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है वो किस पेपर के साथ अलाइन होता है, तो ये सब सारा हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो ये सबसे पहले जो आर्टिकल है वो क्या है कि इन्वेजिव वीड थ्रेट एलिफेंट हैबिटाट इन तमिलनाडु। अब बात करते हैं कि ये हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो अगर बात करें कि सबसे पहले पीटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, मीन्स आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए इसका जो ओरिजिन कहाँ से मीन्स कहाँ का ये नेटिव है वो सब आपको याद रखना है। और इसके साथ ही जो इसका एक तरह से कि किस तरह की इसकी नेचर है, प्लांट की बॉटनिकल जो बैकग्राउंड है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर सेकेंडली यहाँ पे देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और सेकंड पेपर थर्ड जो मेंस का पेपर है उसमें इन्वायरमेंट के साथ अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें भी पर्टिकुलर बात करें किस टॉपिक के अंदर इसका इम्पोर्टेंस है, तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट मींस इन्वेजिव प्लांट का क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे, एंड सेकंड मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो कि बहुत ज़्यादा डे बाई डे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो ये देखेंगे सब इस पर्टिकुलर टॉपिक में और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद देखेंगे इसका बेसिकली जो प्लांट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, देन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ बात करें सबसे पहले एक इसके अपीयरेंस वाइज डिस्कस करें इस पर्टिकुलर प्लांट को। इसका नाम लुडविजिया पेरिवियन है और इसका ये पेल येलो कलर का होता है अपीयरेंस में और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है और उसके रीज़न क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें कि जो लुडविजिया पेरिवियना है वो कैसा एक्वेटिक प्लांट है, तो वो कैसा नेचर में एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, तो वो एक्वेटिक है। मीन्स एक्वेटिक मीन्स जो हमें वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलेगा और ये पेल येलो कलर का है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसका अगर अपीयरेंस ऐसा होगा और क्या कॉज कर रहा है, सिग्निफिकेंट चैलेंज कर रहा है किसमें, वेरियस स्वैम्पी एरिया वर्ल्ड वाइड, जी मीन्स जो भी वर्ल्ड वाइड वाटर बॉडीज़ हैं उनके थ्रू ये हार्म कर रहा है वहाँ के इकोसिस्टम को, वहाँ के एनिमल्स को। बिकॉज ये एक एक्वेटिक प्लांट है तो इसका जो ट्रांसलोकेशन नेचुरली किसके थ्रू होगा, ओशियन से, वाटर बॉडीज से, उससे। अगर बात करें कि इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसके लिए कॉज क्या था, तो वो क्या था, ऑर्नामेंटल वैल्यू मीन्स ऑर्नामेंटल, बिकॉज इसका जो अपीयरेंस है ये काफ़ी एक तरह से इम्प्रेसिव है, देखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको इनिशियली इंडिया में ऑर्नामेंट की एज ए ऑर्नामेंट लेके आए थे, बट आज ये कौन सा किस तरह की कंडीशंस दे रहा है, आज ये थ्रेट बन चुका है हमारे कंट्री में। तो देन हमने डिस्कस किया ये किस तरह का अपीयरेंस होता है और वाटर बॉडीज़ पे बेसिकली स्प्रेड हो रहा है और किसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहा है, जो वहाँ के पेरिनियल फॉरेस्ट ग्राउंड के जो हब्स हैं, ग्रासेस हैं, उनको उन पे इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और इससे जो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो वहाँ के नेटिव एनिमल्स हैं, मीन्स अभी बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ पे एलिफेंट्स एंड अदर जो वाइल्ड गौर ये एनिमल हैं लोकल, उनकी फूड हैबिट को डिस्टर्ब कर रहा है। बिकॉज उसमें क्या है कि ये किस पे रिलाई करते हैं, ग्रासेस पे, और ग्रासेस की जगह इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर इस तरह के प्लांट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उनकी फूड हैबिट्स पे। देन अगर बात करें इसका नेटिव ये कहाँ का है प्लांट, तो ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। अगर इसका अदर नेम देखें तो इसको प्रिमरोज ब्लो भी बोलते हैं और ये कहाँ का नेटिव है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देन इसके बाद देखें कि जो टॉप 22 प्लांट्स हैं, मीन साउथ में क्या है, बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं, रीज़न उसके बहुत सारे हैं, वो बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसमें अभी क्या है, ये टॉप 22 जो मोस्ट प्रायोरिटी है वहाँ पे प्लांट्स की, मींस इन्वेजिव स्पीसीज़, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक तरह से थ्रेट कॉज कर रहे हैं। तो उसमें ये 22 प्लांट्स की कैटेगरी में इसको आइडेंटिफाई किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से।
और बात करें इसका जो मेजोरिटी में जो इसका स्प्रेड हो रहा है वो हिल स्टेशन में जो स्वैम्प एरिया है उनको क्या बोलते हैं, वयाल्स। तो वहाँ जो वयाल्स पे इसकी बेसिकली ग्रोथ देखने को मिली है। और इसका जो ग्रोथ का इस रीजन में इस टाइम पे क्या रीज़न है कि अभी क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनी सीजन है, मीन्स एक तरह से मानसून रेन और मानसूनल जो प्री मानसूनल टेम्परेचर है उसकी वजह से इसके लिए पॉजिटिव कंडीशंस एक तरह से वहाँ पे क्रिएट हो गए हैं ना, और इसके सर्वाइवल को इंक्रीज मीन एनहांस कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह की जो कंडीशंस हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि एनिमल के साथ ये क्या क्या इम्पैक्ट है इसके, बेसिकली वाइल्ड एलिफेंट्स पे और वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी पे, मींस एलिफेंट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी पे इस पर्टिकुलर प्लांट के बेसिकली इसको किस में कैटेगराइज करेंगे, इन्वेजिव स्पीशीज़ कैसे हार्म कर रहे हैं, कैसे मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कॉज कर रहे हैं और कैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट कॉज कर रहे हैं, तो वो देखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो इन्वेजन से क्या हो रहा है, वहाँ की जो ग्रोथ है, इसेंशियल फूड जो एक सोर्स हो सकते थे होते हैं एलिफेंट के लिए, उसकी ग्रोथ हार्म हो रही है। बिकॉज ये क्या है कि जहाँ भी इन्वेजन होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल प्लांट। तो इससे क्या होगा कि ये वहाँ का जो रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल कर लेते हैं और पूरा न्यूट्रिशन ये अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जो लोकल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ उससे हार्म होती है, हिंडर होती है। ये हमने यहाँ पे देखा कि वहाँ की जो एलिफेंट पे कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो एलिफेंट किस पे डिपेंड है, जो लोकल प्लांट है, ग्रास एंड अदर हर्ब्स वगैरह। एंड सेकंड वन की जो इन्वेजिव वीड का स्प्रेड कैसे लीड कर रहा है, नेगेटिव इंटरेक्शन विद ह्यूमंस। सपोज करिए अगर एलिफेंट है, उसको वहाँ पे फूड नहीं मिल रहा, तो वो किधर मूव करेगा, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके साथ वहाँ पे क्या होगा, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे अगर बात करें इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके साथ, इस पर्टिकुलर प्लांट के, हम इसको इजीली क्यों रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके साथ बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं, उसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर बात करें लुडविजिया पेरुवियाना की, तो ये 22 मोस्ट प्रायोरिटी में जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पर एम्फेसाइज किया है और जेएनसी भी लगाई है कि इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना है। बट चैलेंजेस क्या हैं कि इसका जो एलिमिनेशन एक यूनिक चैलेंज है। अगर ये आपको पता है कि स्वैम्पी एरियाज़ पे ग्रोथ करता है, और यहाँ पे हम क्या है कि एक रेस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ मशीनरी कर सकते हैं, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ओपनली यहाँ पे मशीन्स का यूज़ कर पाएँ। इससे जो नेगेटिव क्या होगा कि जो अदर स्पीशीज़ हैं इकोसिस्टम के, वो हार्म होंगे, उनकी ग्रोथ हैम्पर होगी। सेकंड, अगर हम मैनुअल रिमूवल करें इस ट्रिकी, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बिकॉज प्लांट ब्रेक हो जाता है इजीली और न्यू ग्रोथ कैन बी इमर्ज फ्रॉम रूट और ब्रोकन स्टेम। मीन्स अगर कोई प्लांट है उसको अगर हम रिमूव करते हैं, अगर उसकी रूट रह जाती हैं अंडर वाटर, मीन्स वाटर के नीचे से जाके उस पर जाके उसको रिमूव करना बहुत एक हार्ड टास्क है और एक ट्रिकी भी है। तो इससे क्या होगा, वो अगेन ग्रो कर जाते हैं। तो इसका जो बेस्ट वे है उसका डिगिंग है, मीन्स उसको डिग और हैंड पुलिंग, जो कम्प्लीटली रिमूवल अगर कर सकें उसको, तो तब जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये इसके साथ चैलेंजेस हमने देखे हैं। होप आपको ये अच्छे से पूरा समझ आया होगा और एग्ज़ाम के लिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चली होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।